भारत वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है, जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। जब हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ जहरीले कण और गैसें भी अंदर जाती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। भारत के कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। ये केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि स्वास्थ्य आपातकाल है, जिससे निपटना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वायु प्रदूषण का मतलब है हवा में धूल, धुएं और हानिकारक गैसों का मिल जाना। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने हवा को जहरीला बना दिया है। स्वच्छ हवा में सांस लेना अब विलासिता बन गया है, खासकर बड़े शहरों में। यह समस्या हम सबकी है। हर साल लाखों लोग वायु प्रदूषण से बीमारियों के कारण मर जाते हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ता है। प्रदूषण हमारे फेफड़ों, दिल, दिमाग और शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। यह हमारी अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ डालता है। इस निबंध में हम भारत में वायु प्रदूषण की गंभीरता, इसके मुख्य कारणों और स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों को समझेंगे। हम सरकार और जनता के प्रयासों और कुछ सफल समाधानों पर भी नजर डालेंगे। भारत में वायु प्रदूषण के कई स्रोत हैं। सबसे प्रमुख है औद्योगिक प्रदूषण। कारखाने और बिजली घर बड़ी मात्रा में धुआंओं और जहरीली गैसें छोड़ते हैं। ये कण सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण के नियमों की अनदेखी से सेहत पर असर पड़ता है। दूसरा बड़ा कारण है वाहनों से निकलने वाला धुआं। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की संख्या वायु प्रदूषण का बड़ा स्रोत है। पेट्रोल और डीजल के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं। ट्रैफिक जाम के दौरान यह समस्या गंभीर हो जाती है। सर्दियों में, खासकर उत्तर भारत में, पराली जलाना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है। किसान धान की कटाई के बाद पराली जला देते हैं, जिससे धुआं दिल्ली एनसीआर तक पहुंचता है। यह धुआं हवा की गुणवत्ता को खतरनाक स्तर तक गिरा देता है। अन्य स्रोतों में निर्माण स्थलों से धूल, कचरा जलाना और पारंपरिक ईंधनों का इस्तेमाल शामिल है। दिवाली पर पटाखे भी हवा में झर घोलते हैं। जब तक हम प्रदूषण के इन सभी स्रोतों पर काम नहीं करेंगे, स्वच्छ हवा में सांस लेना सपना ही रहेगा। वायु प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। जहरीले कण हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे खांसी, गले में खराश और अस्थमा जैसी समस्याएं होती हैं। लंबे समय तक ऐसी हवा में रहने से ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। प्रदूषण का असर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है। महीन कण खून में मिलकर हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाते हैं। वायु प्रदूषण का मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं होती हैं। वायु प्रदूषण हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी प्रभावित करता है। प्रदूषण के उच्च स्तर पर स्कूल बंद करने और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जाती है। स्मॉग के कारण दृश्यता कम हो जाती है, जिससे यातायात बाधित होता है। आर्थिक रूप से भी वायु प्रदूषण देश पर बोझ डालता है। बीमारियों के इलाज पर खर्च बढ़ता है और उत्पादकता में कमी आती है। पर्यटन उद्योग भी प्रभावित होता है। कुल मिलाकर वायु प्रदूषण जीवन की गुणवत्ता को छीन रहा है। शहरी बनाम ग्रामीण भारत प्रदूषण के अलग अलग चेहरे। शहरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत गाड़ियों का धुआं और औद्योगिक उत्सर्जन है। जनसंख्या घनत्व के कारण प्रदूषण केंद्रित हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण का कारण पारंपरिक ईंधनों का इस्तेमाल है। इससे निकलने वाला धुआं घर के अंदर की हवा को जहरीला बना देता है। पराली जलाना भी ग्रामीण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। शहरों में प्रदूषण स्मॉग के रूप में दिखाई देता है, जबकि गांवों में घर के अंदर का प्रदूषण ज्यादा होता है। पराली जलाने से गांवों की बाहरी हवा भी खतरनाक बन जाती है। शहरी और ग्रामीण प्रदूषण एक दूसरे से जुड़े हैं। गांवों की पराली का धुआं शहरों तक पहुंचता है। हमें एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा, ताकि दोनों की समस्याओं का समाधान हो सके। सरकार और जनता के प्रयास, प्रदूषण के खिलाफ जंग,
सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को कम करना है। वाहनों के लिए भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं। औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। न्यायपालिका और नागरिक समाज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त आदेश दिए हैं। गैर सरकारी संगठन जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। छोटी दूरी के लिए पैदल चलना, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल और ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। जब तक हर व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं समझेगा, सरकार की योजना सफल नहीं हो सकती। कुछ सफल कहानियां और प्रभावी समाधान। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन का सीएनजी पर आधारित होना एक सफल उदाहरण है। इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आई। उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण महिलाओं को लकड़ी और उपले के धुएं से मुक्ति दिलाई। इससे घर के अंदर के प्रदूषण में कमी आई। तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल हो रहा है। समीर ऐप हवा की गुणवत्ता की जानकारी देता है। हैप्पी सीडर मशीन पराली जलाने की समस्या का समाधान है। हमें सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाना होगा। साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित रास्ते बनाने होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ानी होगी। निष्कर्ष, एक स्वच्छ भविष्य की ओर सामूहिक कदम। वायु प्रदूषण एक जटिल संकट है जो स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। इसका असर शहरों और गांवों दोनों पर पड़ता है। इस संकट से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। सरकार, उद्योग, वैज्ञानिक और नागरिक समाज को अपनी भूमिका निभानी होगी। यह लड़ाई हमारी सोच और व्यवहार में बदलाव लाने की भी है। स्वच्छ हवा हमारा मौलिक अधिकार है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग भारत के भविष्य के लिए निर्णायक है। हमें दृढ़ संकल्प, नवाचार और सामूहिक कार्रवाई के साथ आगे बढ़ना होगा। हर नागरिक एक स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध भारत का हकदार है।